दोस्तों, एक जंगल में एक शेर और एक बिल्ली रहती थी। शेर जो था वो उस जंगल का राजा था और बिल्ली उसका जो भी बात होता था मानती थी। जो भी शेर को कहना होता था बिल्ली से कहता था और शेर जाके पूरे अपने जंगल में जो भी जानवर रहते थे सबको फरमान जारी करती थी और सभी जानवर उस बिल्ली का बात मानते थे। शेर का दोस्तों एक नियम था, जो भी जानवर उस जंगल में रहते थे सबको बारी बारी से शेर को आना था और शेर उसको खा के अपना भूख मिटाता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। बिल्ली को शेर बोलता था कि आज जाओ तुम हुक्म दे दो, जिसको नाम बोलता था जिस जानवर को, वो जानवर शेर के पास आता था और शेर उसको खाता था। ऐसा ही कुछ टाइम तक चलता रहा दोस्तों। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए और वो अब सोचने लगे कि आज हमारे बच्चे को खा रहा है, कल उसके बच्चे को खा रहा है, कल मुझे खाएगा। ये सोच के जंगल के जो भी जानवर थे वो काफ़ी चिंतित थे और बहुत परेशान से रहने लगे। सभी के जानवर आपस में मीटिंग करते हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा और हम इसका विरोध नहीं करेंगे या कुछ हम अपना तरकीब नहीं निकालेंगे तो हम सारे लोग मारे जाएंगे और शेर एक दिन हम सबको खा जाएगा, क्योंकि वो अपने को यहाँ का राजा बताता है। और जो बिल्ली थी वो शेर की काफ़ी अच्छा दोस्त थी, जो कि शेर और बिल्ली का दोस्ती बहुत अच्छा था। जो भी गुण शेर के अंदर था वो सारा गुण शेर भी बिल्ली को सिखाता था और जो गुण बिल्ली के अंदर था वो पूरा गुण बिल्ली शेर को सिखाती थी। दोनों एक दूसरे का अच्छा दोस्त थे, इसके लिए वो बिल्ली को कुछ नहीं करता था, बिल्ली से सिर्फ अपना काम करवाता था। बिल्ली जाती थी और बोलती थी और शेर खाने के बाद जो भी बचता था वो बिल्ली को दे देता था, बिल्ली भी अपना भूख मिटा लेती थी। ऐसा ही दोस्तों कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो भी जंगल के जानवर थे वो ये सोचने लगे कि अब तो हम सब मारे जाएंगे, इससे अच्छा होता है कि हम अपना ज़िंदगी कहीं और जाके जिएंगे, किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे जहाँ पे शेर नहीं होगा। और इसी तरह से देखते देखते जंगल के सारे जानवर उस जंगल को छोड़ के चले जाते हैं, कहीं दूर जाके अपने बसेरा बना लेते हैं। कुछ टाइम बाद जब बिल्ली को शेर बोलता है कि तुम जाओ और जंगल में बोलो किसी को मेरे पास आने के लिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बिल्ली आती है तो जंगल में एक भी जानवर नहीं दिखते हैं। बिल्ली देख के काफ़ी मायूस हो जाती है, पूरी जंगल को पूरा छटपटा के वो ढूंढती है, खोजती है कि कोई तो मिल जाए जो शेर की भूख मिटाए। अगर शेर की भूख नहीं मिटेगी तो शेर काफ़ी गुस्सा होगा। बिल्ली ये सोच के बहुत चिंतित और बहुत परेशान सी होने लगती है। पूरा जंगल घूमने के बाद बिल्ली को काफ़ी देर हो जाता है। शेर इंतजार कर रहा होता है कि अब तक बिल्ली आई क्यों नहीं, बिल्ली हमारा जानवर जो है शिकार मेरा लेकर के आई क्यों नहीं। और शेर मने मने सोच रहा था, तब तक बिल्ली एकदम मायूस होकर पूरा जंगल खोज के एक भी उसको जानवर नहीं मिले, चुपचाप आती है शेर के पास। शेर बोलता है, अरे बिल्ली आज क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों आई? कौन सा जानवर है जो मेरी बात मानने से मना कर दिया है? बताओ, मैं अभी चलता हूँ उसके पास, अभी जाके वहीं उसको खाऊंगा। बिल्ली मायूस होकर कहती है कि नहीं राजा साहब, आपका हुक्म मानने का किसी में हिम्मत ही नहीं था, इसके लिए तो सारे जंगल छोड़ के ही चले गए। जंगल में एक भी जानवर नहीं बचे हैं, मैं पूरी तरह से पूरा जंगल को ढूंढ लिया हूँ। शेर गुस्से में बोलता है, तुम सही से ढूंढो, जा करके जंगल में कहीं छुपे होंगे, अच्छे से हर जगह पे ढूंढो। बिल्ली बोलती है कि शेर साहब, हम पूरे जंगल को पूरे अच्छी तरीके से ढूंढ के आ रही हूँ, अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद चल के ढूंढ लीजिए, एक भी जानवर इस जंगल में नहीं है। सारे जंगल के जानवर आपके मारे जाने के डर की वजह से सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग गए हैं, जिसके कारण एक भी जानवर आपको भूख मिटाने के लिए यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। शेर सुन के काफ़ी चिंतित होता है, शेर को काफ़ी तगड़ा सा भूख लगा होता है, लेकिन बिल्ली एक उसका अच्छा दोस्त होता है, वो बिल्ली को खा नहीं सकता है। मने मने सोचता है कि जब सभी जंगल तो भाग गए हैं, यहाँ पे राजा बन के भी कोई फ़ायदा नहीं है, आज का भूख मिटाने के लिए हम इस बिल्ली को ही क्यों ना शिकार बना लें। बिल्ली चुपचाप शेर की तरफ देख रहे हैं और उसकी भावनाओं को समझ रही है कि अगर इसका भूख नहीं मिटेगा तो ये मुझे ही खाएगा। बिल्ली के भी अंदर काफ़ी इस बात का लेकर के डर था। जैसे ही शेर क्या करता है कि बिल्ली को झपटता है खाने के लिए, वैसे ही बिल्ली दौड़ के भागती है और पेड़ पे चढ़ जाती है। बिल्ली जब पेड़ पे चढ़ जाती है तो शेर बिल्ली से बोलता है कि तुम मेरे साथ धोखा की हो, मैं तुमको सारा अपना गुण सिखाया हूँ, लेकिन तुम अपना गुण मुझसे क्यों छुपा करके रखी थी। बिल्ली बोलती है कि अगर मैं सारा गुण आपको सिखा देती और आज सब कुछ आपको पता होता, आप पेड़ पे चढ़ जाते तो मुझे मार देते, मुझे खा जाते, मैं जिंदा नहीं रहती। इस कहानी से दोस्तों हमें ये उम्मीद मिलती है और ये सीख मिलती है कि कभी भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ अपने लिए बचा कर रखो। सारी चीज़ें किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आप सबको बता देते हो तो कल आप वहीं हार जाओगे और सामने वाला आपसे जीत जाएगा। अगर आपको गुरु बनना है तो कुछ चीज़ें आप पर्सनल रखिए ताकि आपको परिस्थिति से वो चीज़ बचा सके। अगर बिल्ली सारी चीज़ बता देती, पेड़ पे चढ़ना शेर को सिखा देती, तो शेर बिल्ली को खा जाता था और बिल्ली मारी जाती थी। इसके लिए बिल्ली एक चीज़ अपने लिए बचा करके रखी थी। इस दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। जब भी मैं कोई भी ऐसी कहानी लगाऊँ तो आप तक पहुँचती रहेगी।